नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोए सवसाहुणम। जय जिनेन्द्र सभी को। तो आज हम 12 भावना का चैप्टर कर रहे थे सैटरडे की लास्ट क्लास को। आज मंडे है, जनवरी 10th। तो अब मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ एंड वी विल स्टार्ट द। अच्छा, एक मिनट राहुल जी, वो को होस्ट कर दीजिए सो आई कैन शेयर स्क्रीन। Yes, I will do that. तो पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिछले बार हमने कितनी भावनाएं, 4 या 5 कर ली थी? No, we did most of it. No, we did only 5 I think। और बताइए कौन कौन सी till अन्यत्व। We did 5, ma'am. 5, ma'am. We did 5. हाँ, तो अन्यत्व में हमने क्या सीखा? कि पर द्रव्य से कांस्टेंट है, अन्यत्व करो। पर्याय चेंज। नो, दैट वाज अनित्य। That nothing is अन्यत्व में permanent. हमने सीखा Everything था is कि temporary. कोई दूसरा हमारा नहीं है। द्रव्य ठीक है ना? अपने हाँ। सत्ता में रहता ओके, है। चलो हम ऑर्डर में करते हैं, दैट वे ज्यादा याद रहेगा आप लोगों को। अनित्य, अनित्य में क्या था? Everything is temporary and only Atma is Nitya. So we Right. should focus on the Atma. Only focus on the Atma. Very good. फिर अशरण में कोई भी किसी के भी चरण में नहीं हो सकता। And also only Atma, Shuddha Atma and Pancha Parmeshti are the two sharans, real sharans. राइट। Everything एक्चुअल else में तो causes हमारी खुद की sansar. शुद्ध आत्मा और व्यवहार से पंच परमेष्टि, क्योंकि जब तक हमारी खुद की आत्मा शुद्ध फॉर्म में नहीं हो जाती है और जब तक हमें आलंबन की जरूरत है, तब हम पंच परमेष्टि का आलंबन ले सकते हैं। ठीक है, फिर एकत्व में नहीं, संसार। हाँ, संसार, राइट, दैट्स। हाँ, तो संसार में, संसार क्या है? No one is happy in the sansar because of the materialistic possessions that we have. So we should not be attached to anything. हाँ, so the key is मोह राग द्वेष। मोह राग द्वेष ही हमारा संसार है। Correct. Okay, so one key thing I want you to remember and understand is you can be present but not affected। और उसको हिंदी में बोलना है तो आप उपस्थित तो रह सकते हैं पर प्रभावित नहीं अपने सर्कमस्टेंसेस से। सो तो देखो, जब केवली भगवान या सम्यक दृष्टि वो रहते तो जो व्यवहार का संसार है उसी में है, राइट। जब तक बॉडी नहीं छूटती है तब तक they are still in the world, right? Even केवली भगवान भी, जब तीर्थंकर भगवान भी, जब तक उनका शरीर है वो रहते तो संसार में ही है, देशना देते हैं सब कुछ, पर वो प्रभावित नहीं होते। ठीक है ना? तो संसार में होते हुए भी वो संसार में नहीं है, वो तो अपने आप में है। वैसे ही हमें ये भावना नित्य भानी है कि मैं चाहे रूटीन में अपना जॉब भी करूंगी, चाहे मैं बच्चों को भी पालूंगी, रूटीन की घर संसार जो भी चलाना है, पर उससे मैं प्रभावित नहीं होंगी। जो मुझे काम करने हैं मैं करते रहूंगी, पर उसमें मेरी इच्छा नहीं, इच्छा मुझे ये चाहिए नहीं चाहिए, जो चल रहा है सो देखो। जो हमसे हो गया और समझ लो उसमें हमें अनुकूल प्रतिकूल लगे, तो ये विचार करो कि ये मेरे मोह राग द्वेष के कारण लग रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो हम किसी फ्रेंड के भाई की किसी की शादी में जाएं, ठीक है। अब जो क्लोज रिश्तेदार हैं, जो सालियां हैं, वो तो उस शादी से बहुत प्रभावित हैं। वो जूते चुरा रही हैं, हंसी मजाक कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। अब हमारा तो वहां कोई है ही नहीं, ना हमें उससे लेना देना,
तो हम कितने प्रभावित होते हैं? कुछ नहीं, वी जस्ट आर विटनेसिंग द इवेंट, खा पी के वापस आ गए, राइट? शादी में तो हम भी थे और वो क्लोज रिलेटिव्स भी थे, पर हम क्यों प्रभावित नहीं हुए? We were not that attached. हाँ, क्योंकि वो हमारे कोई विशेष नहीं लगते थे, इसलिए। तो वैसे ही संसार को हमें अन्यत्व भावना, एकत्व भावना क्या कहती है? मैं अकेला आया अकेला जाऊंगा। ठीक है, इन बिटवीन कर्मों के उदय के अनुसार ये संयोग मिलते हैं। जैसे मुझे कोई कहता है सपोज, राइट, कि इट जस्ट सो हैपेंस कि आई हैव बीन ट्रैवलिंग अ लॉट, राइट? तो कुछ लोग कहते हैं आप कभी हवाई में हो, कभी यूएस में हो, कभी इंडिया में हो, कभी दुबई में, कभी कहीं हो। पर अगर मैं उससे प्रभावित नहीं हूं तो मुझे कैसे विचार आएंगे कि ठीक है, ये उदय प्रमाण चल रहा है। कर्मों के उदय से आपको जो संयोग आए, जहां जाना पड़ा, जो करना पड़ा, वो होता रहेगा। पर आप तो जहां भी हो, आप अपने आप में रह सकते हो। उन चीजों से प्रभावित होने की कोई जरूरत नहीं है। सपोज अगर मेरी दिनचर्या कुछ है कि मैं सुबह का ये स्वाध्याय चल रहा है, अभी ये क्लास पढ़ानी है, उसके बाद कुछ और करना है, वो मैं चाहे कोई भी कंट्री, कोई भी शहर में रहूं, मैं कर सकती हूँ, राइट? उससे मुझे वो शहर प्रभावित नहीं कर सकता, वो कंट्री प्रभावित नहीं कर सकती। तो ये भावनाएं हमें हेल्प करती हैं ये समझने के लिए कि हम कैसे वहां तक पहुंचे कि हमें चीजें प्रभावित ना करें। ठीक है, ओके, लेट्स सी, कैन आई शेयर स्क्रीन? हाँ, Can you tell the ekatva bhavna one more time, Prabhaben? हाँ, मैं बताती हूँ। एकत्व में है कि देखो, आत्मा एक ज्ञान स्वभावी ही है। कर्म के निमित्त की अपेक्षा कथन करने से अनेक विकल्पमय भी उसके कहा है। इन विकल्पों से नाश से मुक्ति प्राप्त होती है। अब एकत्व मतलब है कि मैं, आई एम ओनली ज्ञान स्वभावी आत्मा। ठीक है, देखो, दो तीन तरीके एंगल से देखना है। ये निश्चय का एंगल है कि मैं तो सिर्फ ज्ञान स्वभावी हूं। उसका क्या मतलब है कि मैं तो सिर्फ जान सकता हूं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, लाइक वॉचिंग अ मूवी। मैं उन चीजों को कर नहीं सकता। ठीक है, तो अगर मैं कर नहीं सकता तो चाहे सांसारिक दृष्टि से दिखेगा कि मैंने कार चलाई, ड्राइव करके जॉब पे गई, जॉब पे जो जो किया, वापस आए, खाना बनाया, बच्चों को देखा, बट I can still be the person who is witnessing, not the one who is doing. ठीक है, तो एकत्व भावना हमें ये समझाती है कि मैं तो सिर्फ ज्ञान स्वभावी हूं, मैं अकेला ही रहता हूं, चाहे मैं भीड़ में भी रहूं। उसका एक अच्छा एग्जाम्पल आता है, देखो, कि कोई पिताजी अपने बच्चे को कॉलेज भेज रहे थे। समझ लो कि इंडिया से बहुत बच्चे अब आजकल यूएस पढ़ने आते हैं, राइट? अब सब तो अफोर्ड नहीं कर सकते कि माँ बाप भी उसके साथ आए उसको सेटल करने के लिए, तो दे हैव टू सेंड देम अलोन ऑन द फ्लाइट। सम किड्स में भी पहली बार वो इंटरनेशनल या इवन कोई भी फ्लाइट ले रहे हैं, राइट? तो अब वो जब जाते हैं छोड़ने, तो माँ बाप क्या सोचते हैं, अरे कोई और मिल जाए जिसको हम बता सकें कि हमारा बच्चा जा रहा है, ध्यान रखे, राइट? या चलो ट्रेन का एग्जाम्पल ले लो, ट्रेन में माँ बाप चढ़ा रहे हैं या कोई अपनी बच्ची को, वाइफ को चढ़ा रहा है, तो क्या करते हैं, कोई आस पड़ोस को कहते हैं कि भाई थोड़ा ध्यान रखना इनका, ये वो, है ना? फिर वापस आके माँ चिंता करती है, अरे मेरी बेटी तो अकेली चली गई, अकेली है, अकेली है। क्या वो सच में अकेली है? ट्रेन में तो बहुत सारे लोग हैं, प्लेन में भी पूरी प्लेन भरी हुई है 300-400 लोगों से। तो लौकिक दृष्टि से देखो तो वो अकेली नहीं है, शी इज विद अ बंच ऑफ पीपल। पर वो क्योंकि किसी से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो एक्चुअली में अकेली ही है, अपने आप में है।
वो किसी को जानती नहीं है, वो किसी से बात नहीं करने में कंफर्टेबल फील करेगी। तो दैट इज द डिफरेंस, कि हम संसार में रिश्तेदारों से, लोगों से घिरे हुए तो हैं, पर अंदर में हम एक्चुअली अकेले ही हैं। एंड एवरी पर्सन हैज देयर ओन जर्नी। कब वो पैदा होंगे, क्या उनके संयोग होंगे, कब वो मरेंगे, वो सबका अपना अपना इंडिविजुअल होगा। तो इट टीचेस यू द इंडिविजुअलिटी। ठीक है। और अन्यत्व क्या है कि दूसरे सब पर हैं। बेसिकली पर से रिश्ता छुड़ाता है। एकत्व कहता है मैं स्वयं, मैं एक ही हूं, और अन्यत्व कहता है पर मेरे नहीं है। ठीक है। तो अब पर मेरे नहीं है तो मैं उनसे क्यों मेरा मेरा करूं, मेरे बच्चे, मेरी कार, मेरा घर, तो वो उससे हमारा ममत्व छूटता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पे। तो हेमल, आप अशुचि भावना पढ़ोगे? इट्स राइट हियर, मेरा कर्तव्य है यह अपनी। हाँ, यह अपनी आत्मा तो निर्मल है, पर यह शरीर महान अपवित्र है। अतः हे भव्य जीवों, अपने स्वभाव को पहचान कर इस अपावन देह से नेह छोड़ो। सो नेह मतलब अटैचमेंट, नेह। प्यार, प्रेम, जो भी। ओके। तो अब नॉर्मली हमें आत्मा तो दिखती नहीं है, क्या दिखता है? सिर्फ शरीर। तो हम शरीर से बहुत प्रभावित होते हैं। ठीक है। शरीर के ही सारे रिश्ते हैं, शरीर से ही ये सुंदर है, ये इतना सुंदर नहीं है, ये गोरा है, ये काला है, सब कुछ होता है। पर यहां अशुचि से क्या क्यों बता रहे हैं कि देखो, ये शरीर तो अशुचिमय है, ये पुद्गल है, और आत्मा तो प्योर है। आत्मा का जो स्वभाव है, उसके गुण एकदम प्योर है। तो इसलिए स्वभाव को पहचान कर उसमें अपनापन करो। तो इसकी एक स्टोरी आती है, अभी मैं पढ़ रही थी सुबह ही। एक्चुअली काफी इन पे स्टोरीज हैं, लाइक आई टोल्ड यू लास्ट टाइम। कईयों की मुझे थोड़ी झलक याद है, किसी की सारी डिटेल्स याद नहीं है, पर जितना मुझे ख्याल है मैं बताती हूँ, इवन दो द स्टोरीज आर मोर डिस्क्रिप्टिव एंड लॉन्ग। तो एक सनत कुमार चक्रवर्ती हुए। ही वॉज वेरी वेल नोन फॉर बीइंग वेरी वेरी हैंडसम। बहुत वो सुंदर उनकी काया थी। तो वो जब उनकी ऐसा कहानी में आता है कि देवताओं में चर्चा होने लगी कि ये सनत कुमार बहुत ही सुंदर हैं, तो कोई दो देवताओं को कौतूहल सूझा कि चलो भाई जाके देख लेते हैं कि सच में ये इतने सुंदर है। तो गए देखने। तो वो स्नान घर में थे, तो ऑब्वियसली ही वाज नॉट वेल क्लोथ, नो ज्वेलरी, नथिंग। तो भी वो बहुत ही सुंदर लगे। तो वो देवता ने मुंह सर हिलाया। तो सनत कुमार ने पूछा, आपने सर क्यों हिलाया? तो उन्होंने कहा कि हमने आपकी सुंदरता के चर्चे सुने थे, तो हम वो विटनेस करने आए, और आप तो जितना सुना था उससे भी ज्यादा सुंदर। तो ये सुनकर ऑब्वियसली हम आपको भी थोड़ा बहुत तो काइंड ऑफ घमंड आ ही जाएगा ना, ओ मैं सच में इतना सुंदर हूं। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने तो अभी मुझे, आप स्नान घर में ऐसे ही देख रहे हो, तो अब आप वापस, जब मैं कपड़े वपड़े पहन के मेरे आभूषण वगैरह पहनूंगा, तब आप मुझे देखना। चलो भाई, उन्होंने आभूषण वगैरह पहन लिए। जब वापस उन्होंने देखा उन्हें, तो देखा कि तो वो थोड़ा इतने खुश नहीं हुए। तो सनत कुमार ने पूछा कि आप क्यों नहीं खुश हुए? तो देवताओं ने कहा कि जब हमने पहले आपको देखा था, तो आप में इनोसेंस की निर्मलता थी, अब आप में वो घमंड मिश्रित हो गया है। और उनको ये दिखा, देवताओं को, कि उनके बॉडी में कोई बहुत बड़ा रोग आ गया है। ऐसा कहते हैं कि अपने शरीर के एक एक रोम, जो क्या बोलते हैं, स्किन के पोर्स होते हैं, जितने स्किन के पोर्स हैं उतने तरह के रोग हो सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में आता है। तो अपने शरीर से ये अटैचमेंट छुड़वाने के लिए कहा जाता है कि ये
शरीर इतने रोगों का घर है, कोई भी रोग किसी को कभी भी पैदा हो सकता है। ओके, कितनी इसमें गंदगी भरी है भाई, नाक से देखो तो गंदगी, आंख से देखो तो गंदगी, जितने भी हमारे बॉडी में होल्स हैं सबसे गंदगी ही निकलती है। तो ऐसी चीज से क्या अटैचमेंट करना या क्या उसका घमंड करना, सुंदरता हो या ना हो, ईदर वे इट इज घमंड, क्योंकि जो नहीं अपने आप को सुंदर समझता है उसको भी तो मान कषाय है ना, इसलिए उसको दुख होता है कि मैं नहीं हूं सुंदर, या लोग मुझे सुंदर नहीं कहते हैं। सुंदर असुंदर तो कुछ होता ही नहीं है वैसे। तो वो मान कषाय होगी नहीं, either in either circumstance, whether somebody thinks they are beautiful or they don't think they are beautiful. तो जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे कि वो कितनी पवित्र निर्मल चीज है, तो इस देह से मोह छूटेगा, क्योंकि ये देह से मोह करने के कितने सारे नुकसान हैं। वैसे ही एक और स्टोरी आती है कि कोई रानी थी, उसको वो बहुत सुंदर थी, तो वो पुराने जमाने में स्वयंवर होते थे ना, तो स्वयंवर में इतने सारे राजा आए थे और कई तो वॉर करने को तैयार थे टू गेट हर मैरिड। तो उसको लेकिन शादी नहीं करनी थी, तो उसने क्या किया, अपनी बॉडी का जैसा सुंदर एक वो बनाया मूर्ति या जो भी समझो उसको, हॉलो, और उसमें सारे शहर का कचरा भर दिया। तो वो 2-3 दिन तो वो दुर्गंध बढ़ती गई। तो अब वो सब राजाओं को कहे कि जिनको भी उससे शादी करनी है उसमें वो वरमाला पहनाए। तो ऑब्वियसली उस दुर्गंधमयी में तो कोई पास भी जाना नहीं चाहता था। तो उसने सबको बोध दिया कि देखो, जो आप लोग मेरे रूप से इतने प्रभावित हो और मुझसे शादी करना चाहते हो, एक्चुअली तो मैं ऐसी हूं। तो सो इट इज जस्ट टू make people think कि it is not worth getting attached to the outside beauty, क्योंकि ये तो पुद्गल का परिणमन है। तो एक्चुअली हर एक भावना में प्रयोजन तो यही है कि आपको संयोगों से दूर करें और आत्मा की तरफ ले आए। तो चलो अब आश्रव भावना प्रिया जी पढ़िए। आश्रव, निश्चय दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा केवल ज्ञानमय है। विभाव भाव रूप परिणाम तो आश्रव भाव है, जो कि नाश करने योग्य है। तो देखो, जो भी हम विभाव भाव करते हैं, तो ये सारी जो हम बातें करते हैं, विकल्प करते हैं, इन सब से क्या होता है, या तो शुभ आश्रव या अशुभ आश्रव। उसमें भी मेजॉरिटी तो अशुभ आश्रव होता है। ठीक है, हम थोड़े टाइम शायद पूजा करते हैं, उस टाइम शुभ आश्रव हो गया, स्वाध्याय कर रहे हैं तो शुभ आश्रव हो गया, क्लास अटेंड कर ली, शुभ आश्रव हो गया। बाकी सारा टाइम हम क्या करते हैं, खाया पिया, ये अच्छा ये बुरा, सारा दिन हम वही करते हैं, वो सारे अशुभ आश्रव होते हैं। तो सिर्फ केवल ज्ञानमय आत्मा का ही अगर उसमें जब रहेंगे तो ये शुभ और अशुभ आश्रव दोनों नहीं होंगे। तो ये आश्रव भावना हमें सिखाती है कि हम अवेयर रहें कि हम दिन भर हमें आश्रव चल रहा है और उससे बचें। ठीक है, तो नेक्स्ट तुलिका जी आप संवर भावना पढ़िए। निश्चय से आत्म स्वरूप, उसको गाना नहीं है, ये तो गद्य है। निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर जानी, समिति गुप्ति संयम धर्म धरे पाप की हानि। अच्छा ठीक है, तो आपने किताब में वो पद्य से कर लिया। अब आप ये संवर, ये जो मेरे स्क्रीन पे है वो पढ़ लीजिए। निश्चय से आत्मस्वरूप। निश्चय से आत्म स्वरूप में लीन हो जाना ही संवर है।
उसका कथन समिति गुप्ती और संयम रूप से किया जाता है, जिसे धारण करने से पापों का नाश होता है। सो देखो, संवर एक्चुअली में तो जब कोई आत्मानुभूति के काल में, जब अपनी आत्मा के एक्सपीरियंस में चल रहा है, तब सारे कर्म का आना बंधना रुक जाता है। पर व्यवहार से कहते हैं कि जो मुनिराज जब दीक्षा लेते हैं तो उसके बाद उनको समिति गुप्ती और संयम पालते हैं, उसको भी संवर कह देते हैं, क्योंकि वो महाव्रत ले लेते हैं कि कम से कम हम अपनी इच्छा से ये सारी चीजें नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसे संवर कहते हैं। और वैसे मैंने पहले वो आश्रव संवर का तो बोट का एग्जाम्पल हम सुन ही चुके हैं कि अगर नाव में पानी आने से रोकना है तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा, कुछ उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो संवर मतलब ब्लॉकिंग द कर्मास टू कम इन। ठीक है, ओके। अब निर्जरा से यहाँ पर ये फिर से हम पद्य में है, तो शैलजा जी आप पढ़ेंगे ये निर्जरा वाला? यस मैम। संवरमय है आत्मा, पूर्व कर्म छड़ जाए, निज स्वरूप को पाय कर, लोक शिखर जब था। लोक भवना। हाँ, नहीं ठहरो, एक ही, चलो पूरा पढ़ लो, फिर बाद में उसका पढ़ लेंगे। हाँ पढ़िए। लोक भवना। लोक स्वरूप विचार के, आत्म रूप निहार, परमारथ व्यवहार गुणी, मिथ्या भाव निवारी। ओके ठीक है, रश्मि जी अब बाकी दो आप पढ़ लीजिए। बोधि दुर्लभ। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही। भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाही। धर्म। दर्श ज्ञानमय चेतना, आत्म धर्म बखानी। दया क्षमा दिक रतन त्रय, या में गर्भित जानी। ओके, तो अब हम ये निर्जरा का पढ़ते हैं। डॉली जी आप पढ़ोगे ज्ञान स्वभावी आत्मा से। ओके मैम। ज्ञान स्वभावी आत्मा ही संवरमय है, उसके आश्रय से ही पूर्वोपार्जित कर्मों का नाश होता है और यह आत्मा अपने स्वभाव को प्राप्त करती है। तो देखो, ज्ञान स्वभावी आत्मा ही संवरमय है, मतलब क्या कि जो प्योर सोल है उसमें तो कर्म का कोई लेना देना है नहीं। ये कर्म वगैरह तो हम जब विभाव में जाते हैं तो हमारे आत्मा के एक क्षेत्र में आ जाते हैं। तो जब हम उसका आश्रय लेंगे तो ही, जब हम अपनी आत्मा के चिंतन मनन आत्मा में रहेंगे तो जो हमारे पूर्व में किए हुए कर्म हैं उनका नाश हो जाएगा और ये आत्मा अपने स्वभाव को प्राप्त करेगा। तो देखो प्रोसेस क्या है कि पहले तो आपने अपनी आत्मा को जाना, उसको पहचाना कि ये क्या है, फिर आप अपनी आत्मा में ही लीन रहो तो संवर हो गया कि आप अपनी प्योर सोल में हो, तो संवर हुआ। अब संवर हुआ और उसी में लीन रहते जाओ, जो कि मुनिराज करते हैं कोशिश, और फिर केवली बन जाते हैं जबकि वो पूरे कर्म झड़ जाते हैं अगर आप अपनी आत्मा में कंटिन्यूअस लीनता में रहो। तो कंटिन्यूअस लीनता से जो पहले के कर्म आए हुए हैं वो भी घिर जाते हैं और आपको प्योर सोल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये निर्जरा का स्वरूप हुआ।
मैम निर्जरा माने कर्मों का झड़ना। यस, झड़ना, कर्मों का निकल जाना। ओके। गेट और अवे। निर्जरा देखो दो तरीके हैं, वैसे तो हम भी अभी जो भी कर रहे हैं, हमारे पहले के कर्म उदय में आते हैं, फल देते हैं, जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है होता है, वो वाले पुराने कर्म झड़ गए। पर इन द प्रोसेस होता क्या है कि जब उदय में चीजें आती है और हम फिर से जो भी काम करते हैं कि जैसे भाव करते हैं, उससे हम और कर्म बांध लेते हैं, तो इसलिए उसको सच्ची निर्जरा नहीं कहते। हालांकि कर्मों का झड़ना तो हम आपके लिए भी होता ही है दिन रात। तो रीना जी आप पढ़िए लोक भावना। लोक सट द्रव्य का स्वरूप विचार करके अपनी आत्मा में लीन होना चाहिए। निश्चय और व्यवहार को अच्छी तरह जानकर मिथ्यात्व भावों को दूर करना चाहिए। तो देखो लोक किसे कहते हैं? षट द्रव्य, 6 द्रव्य हमने पढ़े हैं ना, कौन बताएगा 6 द्रव्य कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। बहुत बढ़िया। तो 6 द्रव्यों का विचार करो, और हम कौन से द्रव्य हैं? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य है। हाँ, तो हमें उस जीव द्रव्य का विचार करना चाहिए। और हम षट द्रव्य क्यों सीख रहे हैं? ताकि हमें पूरी वस्तु स्वरूप का ख्याल आ जाए। तो एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी 1 second, somebody is at the door. Let might make noise. All right, that's fine. Go ahead. I'll go in another room. ओके, आप लोग मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं अभी भी? यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है। तो हम लोक की बात कर रहे हैं कि हम क्यों लोक के स्वरूप का विचार करके अपनी आत्मा में लीन होना चाहिए। तो पूरे विश्व की व्यवस्था में ये 6 द्रव्य के अलावा और कोई 7वां द्रव्य नहीं है, ठीक है? तो हम इन्हें अच्छे से समझ लेंगे। उसमें भी जीव द्रव्य जो हम हैं उसकी पूरी जानकारी ले लेंगे, तो हमारे मिथ्यात्व दूर हो जाएगा। जैसे हम धीरे धीरे समझ रहे हैं कि शरीर से क्यों हमारे इतना लेना देना नहीं होना चाहिए, कैसे हमें संसंयोगों से, स्त्री पुत्र मकान आदि से नहीं होना चाहिए, तो धीरे धीरे ये सब हमें मोह से दूर करता है। तो ये भावनाओं का क्या पर्पस है कि जब आप समझ लो रूटीन में चल भी रहे हो तो भी आप चिंतन आपका हमेशा चल सकता है, ठीक है? ठीक है, सर्टेन कामों में आप नहीं चिंतन कर सकते हो when you're using your brain, but there are so many mundane things we do, जैसे कार ड्राइव करते टाइम, कुकिंग के टाइम, ऐसे ही कई बार खाली बैठे हो, वॉक पे जा रहे हो, तो इन भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। बट मैम मैंने 7 तत्वों को विचार करके आत्मा में लीन होना सुना था। ये 6 द्रव्यों को भी, क्योंकि द्रव्य जैसा है कि लोक किस स्वरूप में बना है, और या 7 तत्वों का, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन? बिकॉज़ 7 तत्वों को तो समझ में दोनों का कॉम्बिनेशन इसलिए कि देखो ये 6 द्रव्य कहाँ हैं, ये हमने आई डोंट नो, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो 6 षट द्रव्य वाला आप चैप्टर वाला यूट्यूब देख लेना। बट मैम मुझे द्रव्य पता है, बट लेकिन वही चीज थी, जैसे अगर मैं द्रव्य को सोचता भी हूँ तो जैसे धर्म चलने में सहायता करता है, आकाश जगह देता है, और काल समय, ये सब चीजें समझ में आती हैं। बट जैसे अगर इफ आई थॉट फ्रॉम कि मैं अगर सोचूं उस चीज के बारे में, तो तत्व मुझे एक दृढ़ स्वभाव के बारे में वो देते हैं कि एक मतलब अजीब तत्व में और बाकी सब चीजों में आश्रय बंद किस तरह से हमें हटाना है, ये सब चीजें करनी है।
बट द्रव्य बिल्कुल। किस तरह से सहायता करता है? तो देखो, द्रव्य मैं बताती हूँ कि सपोज आपका कुछ चल रहा था, आपको जॉब मिलने वाली थी, अभी नहीं मिली, ठीक है, तो देखो द्रव्य में काल भी एक द्रव्य है और उसका परिणमन भी होता है, वो भी निमित्त बनता है कि अभी काल नहीं आया था इसलिए आपका ये कार्य अभी नहीं हुआ, फ्यूचर में कभी हो सकता है, ठीक है। या फिर इस द्रव्य में मेरे लिए और कुछ भी कार्यकारी नहीं है, धर्म द्रव्य जान लिया, हो गया, उसका मैं क्या करूं, है ना। अधर्म को जान लिया कि वो मैं इट्स अ मीडियम ऑफ रेस्ट, जान लिया, ठीक है। काल को जान लिया कि काल आकाश के हर प्रदेश पर है, तो परिणमन में वो निमित्त बनता है। वैसे ही हमने पुद्गल को जान लिया, पुद्गल में तो बहुत कुछ जानने को है ऑब्वियसली, क्योंकि एवरीथिंग वी सी इज पुद्गल। तो इन चीजों का जब हम विचार करेंगे कि अरे मुझे वो फरारी बहुत अच्छी लगती है, पर एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज इट, इट्स जस्ट अ पुद्गल। क्यों मुझे अच्छी लगी, तो आप उसके चिंतन में चढ़ोगे। तो इस तरह से ये चिंतन हमें मदद करेगा। फिर जीव, Prabhavin, can I add something? I यस, was also thinking the same question, and then a week ago I was doing some activity, and then while I was doing the activity I was thinking about the dravyas. Then I was thinking, oh, I'm enjoying this activity, but धर्मष्टिकाय परमाणु निमित्त बना है इस पुद्गल को हिलाने के लिए, या धर्मष्टिकाय परमाणु निमित्त बना है मूवी देखने के लिए, एंड मूवी एंड दिस पुद्गल, इट्स ऑल पुद्गल, सो इट इज नॉट मी, सो दैट्स हाउ इट वाज वेरी और हेल्पफुल। काल से काल निमित्त बन रहा इन सब पुद्गलों के परिणमन में। वेरी गुड, वेरी काल भी गुड। निमित्त बन रहा है। तो देखो Very आप good, इस that's तरह a का good विचार कर extension. सकते हो। बिल्कुल Very good बिल्कुल। extension. मैम एक Thank और you. कह सकते हैं उसमें कि जी द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से यदि इसका चिंतन करें तो मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरे ज्ञान गुण की अभी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान चल रही है पर्याय, मेरे श्रद्धा गुण की मिथ्यात्व पर्याय चल रही है, इस तरह से गुण पर्यायवत। बिल्कुल, जब आप इस तरह से विचार करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपके संसार के कोई काम रुक जाएंगे, पर संसार के काम करते हुए भी आपको सत्य क्या है वो समझ आता रहेगा। और मैडम इस तरह से हम ना द्रव्य गुण पर्याय से 7 तत्व से 12 भावना, इन सबको एक तरह से कंबाइन करके उनका चिंतन कर सकते हैं। We don't have to completely think of tattva or bhavana because they are all interrelated. They're all interrelated, बिल्कुल interrelated. You can take any activity, you can take any current situation of yours. किसी की प्रतिकूल सिचुएशन चल रही है, किसी की अनुकूल सिचुएशन चल रही है, तो उस सिचुएशन को भी आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हो। Yeah, and most importantly कि कोई भी चीज किसी का बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा तो वो एक समय की पर्याय थी, वो भी गया, तो अपन द्रव्य दृष्टि रख के उसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं बनाएंगे बैड एंड गुड। बिल्कुल। और जब हम नए सीखेंगे इस क्लास में तो हमें समझ आ जाएगा कि हमें किसी का बिहेवियर अच्छा या बुरा इसलिए लगता है कि हम उसकी अपेक्षा नहीं समझते। संसार में सारे झगड़े वाद विवाद इसीलिए हैं कि हम एक दूसरे की अपेक्षा को नहीं समझते। हाँ, सबका व्यू पॉइंट अलग अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, अब समझ आ गया आपको जिसका क्वेश्चन था कि ये द्रव्य का चिंतन कैसे मदद करेगा। ठीक है, तो चलो अब बोधि दुर्लभ। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ठीक है, अतः निश्चय से दुर्लभ नहीं है भाई, वो तो इट्स माय ओन थिंग, इट्स द नेचर ऑफ माय सोल, तो उसमें दुर्लभ तो क्या हुआ, ठीक है। पर संसार में आत्मज्ञान को दुर्लभ व्यवहार से कहा गया है क्योंकि बहुत लोग इसमें इसका चिंतन नहीं कर पाते, अपनी आत्मा की तरफ नहीं जा पाते, तो इसलिए इसको दुर्लभ कहा है कि बहुत कम लोग हैं जो कि पहले तो जिसको रुचि हो फिर भी उसको संयोग मिले कि उसे कोई सिखाने वाला मिले, उसे कोई सपोर्ट करने वाला मिले,
इनफैक्ट कई लोग जीव ऐसे भी होते हैं जिनको पूर्व संस्कार से रुचि तो होती है, उनको यंग एज में भी सपोज इच्छा है मैं जानूं आत्मा क्या है वगैरह, यू नो सम दे हैव दिस, बट देन उनके पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते। सपोज पेरेंट्स नहीं है स्पिरिचुअल, तो वो बच्चों को मतलब दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। तो there is so many things that have to fall in place for us to be able to progress spiritually. तो उस दृष्टि से देखा जाए तो दुर्लभ भी है, ठीक है ना। अब आखिरी धर्म भावना, मंजूषा जी आप पढ़ेंगे। आप अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शनमय है। दया, क्षमादि आदि दश धर्म और रत्नात्रय सब इसमें ही गर्भित हो जाते हैं। तो देखो आत्मा का स्वभाव, तो जानना देखना आत्मा का स्वभाव है। अब यहाँ सिर्फ जानना देखना कह दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आत्मा में और गुण नहीं है, आत्मा में तो अनंत गुण है, पर मुख्यता से ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान दर्शन में है। और ये भी आप बात देखोगे कि जिस चैप्टर में हम हैं उस समय कोई चीज को मुख्य कर देंगे, कोई चीज को गौण करा जाएगा। तो मुख्यता के हिसाब से कहा जाता है कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन में है। अब दया, क्षमा आदि 10 धर्म किसको पता है? 10 धर्म एक त्योहार का भी नाम कह दिया जाता है ना। मैं बताती हूँ। हाँ मैं बताती हूँ। बताइए। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। बहुत अच्छा। तो ये 10 धर्म है। तो ये देखो, पहली बात तो ये सारे क्लासिफिकेशंस, ये सब इनको व्यवहार कहा गया है। सी एक्चुअली में तो क्या है, आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन में है। ये सारे चीजें बोलना सब कुछ व्यवहार कहते हैं। अदरवाइज तो I am, that's it, that could be the end of it. But if I just think I am, तो मुझे क्या समझ आएगा? Not much. तो इसलिए इतने सारे शास्त्र लिखे गए, इतनी सारी एक्सप्लेनेशंस की गई ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो धर्म के भी अलग अलग डेफिनेशंस मिल जाएगी हमें अलग अलग शास्त्रों में। कहीं लिखा होगा दया धर्म का मूल है, कहीं लिखा होगा दंशन सहावो धम्मो, कहीं लिखा होगा मतलब अलग अलग चीजें, पर मूल में आत्मा का स्वभाव ही हमारा धर्म है। जो चीज जिसका जो कार्य है, नेचर ऑफ थिंग्स इज धर्म, ठीक है। तो स्वभाव, तो आग का क्या धर्म हुआ? जलना, ठीक है ना। हाँ, तो हमारा क्या स्वभाव है? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन हमारा स्वभाव है। अब हमारे स्व के ज्ञान दर्शन में रहने के लिए हमें क्या क्या सहायक हो सकते हैं? तो दया, क्षमा, धर्म, ये सब बातें इसलिए धर्म में आती हैं। तो जैसे हमें धर्म भावना का चिंतन करना है, तो इन 10 धर्मों का चिंतन करेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का चिंतन करेंगे, तो वो धर्म भावना का चिंतन कहना समझा जाएगा, ठीक है। तो हमें इतना सारा माल मिल रहा है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में, सर्कमस्टेंसेस में इतनी चीजों की एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। कि हमने आज कोई एक्टिविटी करी, तो आप विचार कर सकते हो कि इसमें मेरा क्या दया भाव हुआ। कई बार बच्चे स्कूल में वॉलंटियरिंग करते हैं, या कई बार हमको ऐसे भाव आते हैं कि किसी का अभी जिसका अच्छा उदय नहीं चल रहा है, उसके पास खाना नहीं है, एजुकेशन के पैसे नहीं है, तो चलो मैं उनको दे दूं, ठीक है।
तो फिर हमें विचार करना है कि अच्छा ये मुझे अभी व्यवहार दया का भाव आया, ठीक है। क्षमा क्षमा आई तो कई बार हम खुद अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स इन द डे वी लेट गो ऑफ थिंग्स एंड हाउ मेनी टाइम्स वी गेट बॉदर्ड बाय थिंग्स, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम सपोज प्रोफेशंस में जा रहे हैं, किसी बॉस ने हमें कुछ प्रतिकूल कोई बात कह दी, कोई पेशेंट हमारे पास आया और उसको हम पूछ रहे हैं, नहीं अच्छे से बता पा रहा है, या पेशेंट कई बार डॉक्टर को कह जाता है कि अरे आपकी दवाई तो मुझे काम ही नहीं करी, तो अब उसे हमें क्षमा कर देना है कि हमें उसके ऊपर प्रतिकार करना है। क्षमा करते हैं। हाँ, कि तो ये सारी चीजें हमें उसका दिमाग में लाना है कि अच्छा अभी मुझे इस समय इस तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है, अब मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव तो क्षमावान है, तो क्या मैं अपने स्वभाव में रहने की प्रैक्टिस कर सकती हूँ? तो इस तरह के चिंतन के बिंदु हैं ये सब, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 12 भावना का चैप्टर कंक्लूड हुआ, और इसमें हम अगले क्लास में, क्योंकि हमें बीच में 5 दिन मिलते हैं, I want the whole class to apply it to themselves and come back and tell me, जैसे आज हेमल जी ने और सीमा जी ने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए, वैसे सब लोग थोड़ी थोड़ी अपनी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाइए और क्लास में शेयर करिए कि इन 12 भावनाओं में से किस भावना का आपको चिंतन हुआ। और हो सकता है शुरू में हमें थोड़ा याद कर करके चिंतन करना पड़ेगा, ओके, पर धीरे धीरे इट विल बिकम पार्ट ऑफ लाइफ, कि आप हर चीज में जब आप एक्टिविटी कुछ भी चल रही होगी तो आपको अचानक ऐसे विचार ही आएंगे कि अरे मैं इसका विचार करूं कि ये है क्या आखिर, ठीक है ना। और जैसे कि अपने जैसे अभी समझ लो कोई हमारे घर में टीवी एडजस्ट करने ठीक करने क्या पता क्या करने कोई आया अचानक, राइट। अब ठीक है, मेरे को हो सकता है उस पे रोष आ सकता था कि अरे भाई तुम्हें आना था तो फोन तो कर देते, कम से कम कि अपॉइंटमेंट ले लेते कि हम इस समय आएंगे, तुम अचानक आके एकदम से घंटी बजा रहे हो। खास करके यूएस में तो ऐसा होता ही नहीं है मोस्टली तो पर अगर हो गया तो ठीक है, मैं क्या सोचूंगी, ठीक है अभी संयोग ऐसा ही होना था तो हो गया, तो अपन थोड़ा एडजस्ट कर लो, ठीक है ना। और ये हम खुद देखते हैं कि जिन जीवों को इस तरह का बैकग्राउंड नहीं होता है, तो आप देखते ही हो कि लोगों को कितना हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, कुछ भी अपने सोचने के अलावा कुछ भी हुआ तो वो क्रोध का कारण बन जाता है, ठीक है ना। तो ये हम डे टू डे हर क्षण इस बात की जागृति रख सकते हैं, और समझ लो कि अपने को कोई चीज अच्छी नहीं लगी, ऐसे ऑफ कोर्स संयोग बनेंगे कि हमें कोई कुछ कह जाएगा, या हम बहुत इच्छा कर रहे थे कि ऐसा हो जाए और नहीं होगा, तो ये तो कई बार होगा। तब ये भावनाएं, तब ये रत्नत्रय, तब ये 10 धर्म, इन सब का विचार करने से हमें बहुत बहुत हेल्प होगी, है ना। कि खास करके अनित्य भावना बहुत ही कार्यकारी है। जो भी संयोग है, समझो हम बहुत ज्यादा पीड़ा में हैं, गिर गए, बहुत बुरी तरह से चोट आ गई, अब बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, पर जैसे ही हम ये सोचेंगे ये भी टेम्पररी तो है, पर्याय तो बदल जाएगी, एक दिन में नहीं तो 10 दिन में, है ना। अब चलो इसको हम तो अनित्य भावना से समझ रहे हैं, पर और भी कई ये जो होते हैं ना तरह तरह के टॉक देने वाले, वो किस ढंग से बोलते हैं, दिस टू शैल पास। सो व्हाट डज इट मीन, कि सभी को ये अनित्य भावना तो समझ में आती है ना। एवरीबडी रियलाइजेस एट सम पॉइंट दैट एवरीथिंग इज टेम्पररी, इट passes, थिंग्स चेंज। तो अगर हमारी बहुत अच्छी परिस्थिति चल रही है, समझ लो अब सब कुछ हम चाहें वैसा चल रहा है, ऐसा भी होता है कई बार,
कि हमने जैसा चाहा, हमारे बच्चा जैसा सोचा था पढ़ेंगे उससे भी बेटर पढ़ गए, उससे भी बेटर प्रोग्रेस कर गए, अपनी आर्थिक स्थिति भी ठीक है, रिश्तेदार भी सब ठीक ठाक हैं। कभी कभी ऐसा लगता है, ओ माय गॉड, एवरीथिंग इज जस्ट वंडरफुल। पर तब भी हमें ये विचार करना है कि ये भी तो टेम्पररी है। तो इसमें कोई बहुत घमंड करने वाली बात नहीं है, या कोई बहुत फूलने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज एक दिन के लिए शायद सब कुछ बहुत व्यवस्थित चल रहा है, पर कल ये बदल भी जाएगा। तो जो बदल जाएगा और जो बहुत अच्छा नहीं होगा वो भी एक्सेप्टेड है। यस अनुराग जी बोलिए। मैम इसमें पुरुषार्थ का क्या रोल होता है? क्योंकि शास्त्र में पढ़ने में आता है कि पुरुषार्थ इसलिए त्रय के परिणमन को देखने में पुरुषार्थ है। और जिस 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 पुरुषार्थ को अगर आगम की दृष्टि से समझा जाए तो उसमें सिर्फ यही सोचने में आता है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते, राइट? जो होता है वो परिणमन रूप है और हमें सिर्फ उसको परिणमित होते देखना ही हमारा कर्तव्य है। और एक इस चीज को अगर जब हम निश्चय की दृष्टि से देखते हैं तो चीजें बहुत अच्छे स्वभाव में समझ में आती हैं, लेकिन व्यवहार में इसको प्रैक्टिकल करने में फिर वही पुरुषार्थ वाली चीजें दिमाग में घूमती हैं। बिल्कुल। और दोनों को पढ़ने में कभी व्यवहार भाषी और कभी निश्चय भाषी वाली चीजें में मध्यस्थता अपनाना बहुत कठिन हो जाता है। तो किस एंगल में देखना चाहिए? आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। आई एम गेटिंग योर पॉइंट। तो देखो आप जो बात कर रहे हो कि क्रमबद्ध पर्याय की बात आप कर रहे हो, ठीक है, तो कि सब कुछ निश्चित है, आप सिर्फ जान सकते हो, ठीक है, वो सब भी सही है। और सबसे उत्तम पुरुषार्थ तो यही है कि मैं आत्मा में कैसे रहूं। ट्रू पुरुषार्थ तो वही है, ठीक है। पर वो करना इतना इजी नहीं है, बोलना जितना इजी है उतना करना नहीं है, क्योंकि और हम कारण भी उसका समझें कि हम अनादिकाल से इस मोह से ही आए हैं, हम इतने अटैच रहे हैं। अगर अटैच नहीं होते तो ये संसार भ्रमण नहीं चलता, वी वुड बी इन मोक्ष बाय नाउ, है ना। तो अब अनादिकाल से हमें आदत तो किस चीज की पड़ी है कि ये मेरा नहीं, ये अच्छा ये बुरा। तो अब इस आदत को छुड़ाने में समय तो लगेगा ना, और हम उस आदत को छुड़ाने को स्पीड अप कैसे कर सकते हैं? ये शास्त्र अभ्यास से। तो शास्त्र अभ्यास भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है व्यवहार से देखा जाए तो, क्योंकि जैसे जैसे हमें स्वरूप की समझ आती जाएगी वैसे वैसे ऑटोमेटिक इट विल बी लाइक कि देखो जो हमारा जो जीवन है ना, एक तरह से इट्स अ रियल लाइफ, एज इफ इट्स ऑलरेडी प्रोग्राम्ड, इट्स गोइंग टू हैपन द वे इट्स गोना हैपन, ठीक है। हम फालतू में उसमें अटैच मोह माया करके आकुल व्याकुल होते रहते हैं। पर उसको एक तरह से आप एक मूवी की तरह समझो। हम मूवी देखने जाते हैं, राइट? अब हमें डिपेंड, मूवी देखने वाले कई तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक तो नॉट सो गुड, जो मूवी में जाते हैं, थोड़ा बहुत तो पता ही है कि भाई मूवी कैसे बनती है, फिर भी दौड़ दौड़ के रो धो के आते हैं या खूब ठाके मार के हंसेंगे, उसके अंदर तन्मय हो जाते हैं। होते हैं ना ऐसे लोग, शायद हम भी कभी ऐसे ही थे, है कि मूवी देखते देखते रो रहे हैं बुरी तरह से, अरे ये सांस इतनी खराब क्यों है मूवी में, या विलन ये क्यों कर रहा है, विलन को तो ऐसा कर लेना चाहिए और वैसा कर लेना चाहिए। हमने भी बहुत किए होंगे, हैं? अब आज हम ऐसा करेंगे क्या मूवी देखते टाइम? नहीं, क्योंकि आज हमें पता है कि डायरेक्टर ने जो समझा जो सोचा वो मूवी तो बन चुकी है। मेरी इच्छा करने से कुछ चेंज नहीं होने वाला है। मैं कितना भी सोच लूं कि ये विलन इसको झापड़ मार दे, पर डायरेक्टर ने अगर नहीं सोचा तो वो नहीं मारेगा, राइट? तो अब हम कितना रोएंगे? नहीं रोएंगे ना। क्यों नहीं रोएंगे? क्योंकि हम अब मैच्योर हो गए, हमें समझ आ गई है कि ये मूवी तो प्री डिटरमिन्ड है, ऑलरेडी बन चुकी, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। पर मैं एक चीज कर सकता हूं, अगर मैं स्मार्ट व्यूअर हूं मूवी का, तो मैं मूवी के एक एक कैरेक्टर को समझूंगा, और अब विलन को देखते ही मुझे समझ आ जाता है कि अब ये कोई गड़बड़ करने वाला है। हीरो को देखते ही समझ आ जाता है कि अरे ये कोई शूरवीरता करेगा। कैसे समझ आ जाता है हमें? वैसे ही
हमारे संयोगों को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। That I didn't understand the last sentence. Because I'm not understanding संजोग, I was raising my hand to Okay, ask. संयोग means circumstances, संयोग, जो भी हमें circumstances मिले हैं, ठीक है। संयोग, तो अगर मेरे भाव पवित्र चल रहे हैं तो मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि मेरा फ्यूचर तो अच्छा ही होगा। समझ गए? और अब मैम, मुझे कोई बहुत भयंकर ईर्ष्या द्वेष के भाव आ रहे हैं सपोज, तो क्या होगा? मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि मेरा कुछ बुरा होने वाला है। समझ गए? तो अपना पुरुषार्थ किस तरफ होगा कि समझ लो मेरे साथ कुछ बुरा भी होने वाला है, पर मैं तो सिर्फ उसको जानने वाली हूँ, उससे मैं प्रभावित नहीं होने वाली हूँ। वो मेरा पुरुषार्थ होगा। उस वक्त होने वाले भावों पे कंट्रोल रखना। हाँ, उस वक्त होने वाले भावों पे कंट्रोल रखना। राइट। समता भाव और रखना। जब मैं सत्य को समझ के कि वेल दिस इज प्री डिटर्मिन्ड, व्हाई बॉदर, समझ गए? तो उससे हमें बहुत शांति मिलेगी, हम बहुत कंट्रोल में रहेंगे, और जितना कंट्रोल में रहेंगे उतने कर्मों का आश्रय कम होगा, रुकेगा। यस हेमल। One of the things that has been helping me was, I cannot remember which chapter we learned it in, but I think it was a chapter of Karam. And in that it says, Karma ke uday ka nimit. And just those few words, you know, anytime something is happening, good or bad now, I start thinking, ye khali karma no uday nu nimit che. Chodi de, you know, बस done. હું મારામાં રહી શકું છું, ભલે Exactly. નિમિત્ત જે થાય તે થાય. Nimit che java de, che, you know. I Yep. do focus on that. I think it's in the karma chapter. Mhm. That helps also, you know. Right, right. तो ये इस तरह से वस्तु व्यवस्था समझने से, और हम तो कितने सारे एंगल्स से वस्तु व्यवस्था को समझेंगे, तो इससे हमें बहुत बल मिलेगा। What is vastu vyavastha, Prabhaben? The way things are. Vastu vyavastha. ठीक है अनुराग जी, you got Yes, absolutely, ma'am. Ma'am, एक चीज और, sorry to say, I know it's we past the time, but just want to be asked, ma'am, अगर भावमंडल में हमारे आने वाले 3 भाव पहले से डिसाइडेड हैं, तो मैं ये भी समझता हूँ कि हमारे होने वाली परिणति उस और ही हमें लेके जाएगी। बिल्कुल। राइट। तो मैं बस हर एंगल से ये समझने की कोशिश करता हूँ कि मुझे मेरा पुरुषार्थ सिर्फ समता रूप में ही रखे रहना ही इस कामयाब रहेगा, क्योंकि स्वच्छंद मीनिंग मैं समझता हूँ। देखो, समता भी मैं कर नहीं सकता, हो जाती है, क्रोध भी हो जाता है, ठीक है। तो मेरा पुरुषार्थ तो है कि मैं किस तरीके से अपनी आत्मा में रहने की कोशिश करूं, और ये सब चीजें समझने से ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता है। कोई जोर जबरदस्ती भी समता नहीं रखी जा सकती, पर जब मैं ये चिंतन करूंगा कि ये प्रोसेस तो ये है, तो लेट मी टेल यू, जो इंडिया में सामान उठाने वाले होते हैं उसका रोल कर रहा है, ठीक है। अब वो कूली मूवी में सामान भी उठा रहा है, बिल्कुल कूलियों की तरह एक्टिंग भी कर रहा है। सब करते समय भी उसे पता है कि नहीं कि मैं हूं तो अमिताभ बच्चन, ये शॉट खत्म करके मुझे अपने उस अच्छे बंगले में जाके रहना है, मालूम है ना उसे। वैसे ही हमारे जो भी सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, हमें अंदर से पता है कि मैं हूं तो प्योर सोल, that is my ultimate. I am just here to act whatever is coming my way and be done with it. ठीक है? Yes, ma'am.
अभी मेरा उदय आया है कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पेशेंट्स को देखना है, ये करना है, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे ये करना है, मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ, मुझे प्रोग्राम्स बनाने हैं, मुझे नासा में जॉब करनी है, जो भी करना है, मैं मदर हूँ, मुझे बच्चों को पालना है. But these are all temporary situations, just like in acting career. You go, give your shots, you're done with it, and you come back to yourself. तो अगर हम लाइफ को वैसे समझने लग जाएंगे तो कितनी आकुलता कम हो जाएगी, बहुत, है ना? तो चलो, वेरी गुड. अगर अब और क्वेश्चंस नहीं है तो हम यही खत्म करते हैं. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. जावाणी की ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोख. बोलो बोलो जिनवाणी माता की जय हो. क्लास के बाद आप लोग 9 बार नमोकार मंत्र करिए. अच्छा परिमल जी, आप ये जो लिंक इसकी जो गूगल ड्राइव पे या जहाँ भी ये जाएगी रिकॉर्डिंग, प्लीज ग्रुप में